ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है, दिन सोमवार, तारीख 18/3/1963। रिकॉर्ड चला है, न जाने नजर पहचाने जिगर। ये सपना नहीं, जिसको सिर्फ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ही समझती हैं। कहने में भल तुम ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परंतु लिखा पढ़ी में या जहां भी हो सके वहां भी कहना और लिखना ब्रह्मा मुख वंशावली ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज नई है और बहुत पेचीदा है। जब यहाँ किसको कहा जाता है कि यहाँ मम्मा रहती है, यहाँ बाबा रहते हैं, तो जो नया मनुष्य होगा वो समझेंगे शायद ब्रह्मा और सरस्वती कोई युगल है। ऐसे कभी नहीं कोई समझ सकेंगे कि ब्रह्मा की मुख वंशावली है, क्योंकि सिर्फ ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि ब्रह्मावंशी। ब्रह्मावंशी तो बाप के सभी बच्चे हैं, परंतु मुखवंशावली अक्षर कहाँ भी लिखने और डालने से फिर वो ऐसे नहीं समझे कि ये ब्रह्मा की कोई मुखवंशावली बच्ची है, क्योंकि हर एक अक्षर का अर्थ बड़ा अच्छी तरह से समझाना पड़ता है। कुखवंशावली किसे कहते हैं और मुखवंशावली किसे कहते हैं? कुख गोद को कहा जाता है, जिनको ब्रह्मा की गोद आती है याद, मुख से बोले हुए महावाक्य याद नहीं आते हैं, उनको कहेंगे कुख वंशावली। और जिनको ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद याद नहीं आती है, मुख से बोले हुए महावाक्य ही याद आते हैं, उनको कहेंगे ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा के ऊपर सारा मदार बहुत है, ये तो जानते हो कि बरोबर ब्रह्मा मुख वंशावली तो सारी दुनिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ब्रह्मा की ही औलाद बनते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है तो सारी 500-700 करोड़ प्रजा का पिता है। पहले तो इन लोगों ने वहां लिख दिया है कि कृष्ण को इतनी रानियां थी, इतने बच्चे थे, क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत रोला लिखा पड़ा है। कोई सेंसिबल सुने तो वो रोला उसकी बुद्धि में चल भी नहीं सकता है।
प्रजापिता तो बहुत मशहूर है। शास्त्रों में नाम प्रजापति दे दिया है। क्योंकि विश्वपति बनता है ना, आज में तो विश्वपति नहीं बना होगा, तो आदि में प्रजा रचते हैं, इसलिए प्रजापिता नाम देते हैं। परंतु कृष्ण को तो कभी भी कोई प्रजापिता नहीं कहेंगे। कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, अर्थात बच्चा बुद्धि है। ऐसे नहीं कहेंगे उनको बैठ करके इतने बच्चे हुए। वो इतने बच्चे सब कहां से आए? यानी कि ये बात तो बिल्कुल रंग है, क्योंकि इन शास्त्रों में रोला बहुत है। थोड़ा बहुत या कम रोला नहीं है। वास्तव में वो लोग समझते नहीं है कि हम शास्त्रों में कोई गंदगी लिखते हैं या शास्त्रों में कोई ग्लानि करते हैं। क्योंकि गाते तो है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। ये अक्षर कहना तो ठीक है, परंतु ग्लानि किसको कहा जाता है, इस बात को तो वो बेचारे समझते ही नहीं है। किस बात में है ग्लानि? जरूर कहाँ कोई लिखत में ग्लानि है। मनुष्यों की एक दो में जो वाणी चलती है, वो तो सिर्फ कोई बात करने की बात रही। परंतु ये ग्लानि कहाँ लिखी हुई है? तो बाप आकर समझाते हैं कि ये शास्त्रों में ग्लानि लिखी हुई है। क्या ग्लानि लिखी हुई है? कि भगवान बाप सर्वव्यापी है। ये बात शास्त्रों से निकली है। क्योंकि मनुष्य कहते हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे। तो भारत का सारा मदार इन शास्त्रों पर हो गया। क्या भारत बिगड़ता है तो किसकी वजह से? शास्त्रों की वजह से बिगड़ता है। और फिर सुधरेगा भी कैसे है? शास्त्रों में मुख्य शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता में ही ये अर्थ निकाल दिए हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में ही जो अनर्थ कर दिया है अर्थ का, उसको सुधारना पड़े। तो देखा कि शास्त्रों में ही ग्लानि लिखी हुई है। उसमें भी समझाया जाता है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो इतनी जो हैं सो तो जरूर अडॉप्टेड हुई होंगी। इतनी कोई गर्भ की वंशावली नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि ब्रह्मा को कोई इतने बच्चे हो सकते हैं। हाँ,
शास्त्रों में गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। अच्छा, ये प्रजा कैसे रची? जरूर ब्रह्मा और फिर माता चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा और प्रजा माता। परंतु माता अगर होवे तो भी इतने बच्चे नहीं हो सकते। इतने बच्चे कैसे पैदा करेगी? तो सारी प्रजा माना कितनी प्रजा? तो उनको समझाना पड़ता है कि असल में वास्तव में तुम भी प्रजापिता की संतान हो। सारी मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ प्रजा है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जब नई सृष्टि रची तो ब्रह्मा द्वारा ही है। साकार सृष्टि हुई ना, वो निराकार शिव तो है ही आत्माओं का बाप। परंतु साकार सृष्टि जब रची जाती है तो गाया जाता है कि परमपिता परमात्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई। प्रजापिता सिर्फ उनका नाम हुआ। प्रजापिता विष्णु को नहीं कहेंगे और प्रजापिता शंकर को भी नहीं कहेंगे। क्योंकि ये तो सभी बच्चे हैं जो ज्ञान में होते हैं और जिनको सर्विस करनी होती है। पहले तो प्रजापिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा तो बहुतों के नाम हैं, तो जरूर नंबरवार ब्रह्मा हो गए। कहा भी जाता है ब्रह्मा सो विष्णु। अब ब्रह्मा के भुजाएं और विष्णु की भुजाएं, भुजाएं तो दिखाते हैं ना। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तो आखिरी कहते हैं अरे भाई बाप को याद करो और फिर अपने पद को याद करो। तो आता है मन मना भव माद्याजी भव। पहले मन मना भव, मेरे को याद करो, तब मेरे में यजन करो। अर्थात तन मन धन सब यज्ञ में स्वाहा करो। और जो स्वाहा करना है वो तो हर एक का बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है, और वो भी पिछाड़ी की बात है। आदि और मध्य में कौन पूरा अर्पण होता है? तो पहले की और पिछाड़ी की बात हुई। कहते भी हैं आदि सो अंत, पर ये डिटेल में समझाना किसको है? प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर हो सकती है, फिर वहां स्त्री का प्रश्न ही नहीं उठता है। कहाँ मुख वंशावली किसकी हुई है? पिता की हुई या अम्मा की हुई?
तो जब प्रजापिता की मुखवंशावली है तो मां का प्रश्न कहां उठा? इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है, गीता में भी ऐसे बताया है, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। मत योनि, मत माने मेरी, योनि माने माता, परम ब्रह्म, ब्रह्मा तो बहुत है, लेकिन जो परम ब्रह्म है वो ही मेरी माता है। मेरी माने किसकी? कौन बोला? शिव बाप ने बोला, ज्योति बिंदु बाप ने बोला कि जब मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो कोई माता का चोला नहीं लेता हूं। किसमें प्रवेश करता हूं? माता में प्रवेश करता हूं, या ज्ञान का बीज डालने वाला के लिए बाप में प्रवेश करता हूं, प्रजापिता में प्रवेश करता हूं। तो जिसमें प्रवेश करता हूं वो हुआ परम ब्रह्म। इसलिए कहते भी हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूं, गुरु ब्रह्मा को नहीं, गुरु विष्णु को नहीं, गुरु शंकर को भी नहीं। किसको नमस्कार करता हूं? जो साक्षात है। साक्षात माने अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है? जो प्रत्यक्ष है उस सदगुरु को मैं नमन करता हूं। तो फिर वो प्रजापिता मुखवंशावली के बनाने के लिए स्त्री की बात नहीं है। हाँ, पीछे होते हैं, क्योंकि माता तो वहां है नहीं वास्तव में। माता तो कहा जाता है तब जब कहते हैं तुमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तू ही एक को कहा जाता है या दो को कहा जाता है? एक को कहा जाता है। तो जब तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ऐसे कहा जाता है तो वो तो एक को कहा जाता है। एक पर्सनालिटी है या दो पर्सनालिटी हैं? पर्सनालिटी तो एक ही है, परंतु एक ही पर्सनालिटी में दो आत्माएं कंबाइंड पार्ट बजाती। कहते हैं बाप दादा कंबाइंड रूप अर्धनारीश्वर का दिखाते हैं। आधा पुरुष संस्कार वाला और आधा स्त्री संस्कार वाला। तो इससे साबित होता है कि वो एक है, क्योंकि वो एक गांठ है, बड़ी भारी गांठ है। जो कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। अभी यहाँ अगर सरस्वती बैठी है और बाबा भी यहाँ बैठे हैं, तो अगर कोई कहे तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो हम किसकी महिमा करते हैं? इनकी, किनकी? इनकी कह के किस तरफ इशारा करते थे? है? नहीं, इनकी कहकर ब्रह्मा की तरफ इशारा करते थे। मुरली किसके तन में चल रही थी? तो
जिसके तन में मुरली चल रही थी, उसके तन में बोलने वाले शिव की बाजू में कौन आत्मा बैठी हुई थी? है? बोलने वाला शिव, उसके बाजू में कौन आत्मा बैठी हुई थी? ब्रह्मा की आत्मा बैठी हुई थी। तो जो बाजू में बैठी हुई थी उसके लिए बोला, इनकी महिमा करते हैं क्या? अरे इनकी तो फिर महिमा हो ही नहीं सकती। क्या तुम माता पिता, हम बालक तेरे, ये इन ब्रह्मा की महिमा नहीं हो सकती है। अगर हुई होती तो फिर मंदिर बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां बनती, ब्रह्मा की लोग याद करते, परंतु न इनकी महिमा है, न मूर्तियां बनती है, न मंदिर बनते हैं, न ही इनकी याद होती है। इस बात को समझा ना? क्या तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये ब्रह्मा सरस्वती को कहा जाता है कि कोई और पर्सनालिटी है? देखो, ये बड़ा भारी रोला हो गया है। इनकी और इन मम्मा की महिमा हो नहीं सकती। हम कहते ही हैं उनको, तुम मात पिता हम बालक तेरे, अर्थात उनको कहते हैं परम पिता परमात्मा को। किस तरफ इशारा किया उनको कहकर? उनको माने दूर कर दिया। दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो पार्ट भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला था। ये वाणी तो 63 की है। अगर उनके हिसाब से लेवें तो वो पिता है और ये माता हो जाती है, परंतु ऐसा है नहीं। कैसा कि ब्रह्मा पिता है और सरस्वती माता है। फिर यहाँ दुनिया में भी जगदम्बा का मशहूर तो है ना। तो जगदम्बा फिर अलग हो जाती है। नाम क्या है? जगतम्बा। जगत में कितने हैं? जगत में तो 500 करोड़ मनुष्य हैं। सबकी माता साबित हो जाती है। और ये ब्रह्मा सरस्वती प्रैक्टिकल में देखें तो सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी ही इनको माता मानते हैं, पिता मानते हैं, या सारी दुनिया मानती है? हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी ही तो माता पिता मानते हैं, सारी दुनिया तो नहीं मानती। तो जगत पिता जगदम्बा कैसे हुए? तो इस माता को जगदम्बा फिर नहीं कहा जाता है। किस माता को? ओम राधे सरस्वती को। तो बहुत रोला हो गया है समझने का। अठारह 3/1963 की वाणी का दूसरा पेज। ये बात जब तक पूरा कोई नहीं समझा हुआ है तो समझाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो भी समझानी है गुह्य समझानी है। जैसे बाबा ने कल परसों बड़ी अच्छी पॉइंट निकाली थी कि कलयुग में जो लौकिक पिताएं होते हैं वो बच्चे तो खुशी से बाप से लेते हैं कि मुझे बच्चा हो तो हमारा वारिस बने।
तो बरोबर बच्चा क्रिएट करता है। ये तो जरूर है कि बाप ही क्रिएट करते हैं बच्चों को सुख देने के लिए। अभी बाबा बेहद का क्रिएट करते हैं बच्चों को सुख देने के लिए। ये है मुख वंशावली। ये एकदम बड़ी गुह्य पॉइंट थी, परंतु ऐसे नहीं है कि सबकी बुद्धि में बैठ सकती है। कोई इसको समझा सकते हैं, कोई नहीं समझा सकते हैं। वास्तव में तो पूरी गहराई से कोई भी नहीं समझा सकते। वो ठीक है, मनमना भव मध्याजी भव, शिव को याद करो और उनके वर्षे को याद करो, परंतु इस बात को डिटेल में समझाना, इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए, बड़ी सेंस चाहिए। सो तो फिर बुद्धि भी अच्छी क्लियर चाहिए। शेर की वो बुद्धि चाहिए, वो चरिये खरिये नहीं धारण कर सकते हैं। तो बाबा ने समझाया था बहुत अच्छी तरह से, ये समझाया था कि बाप से बच्चे बड़ी खुशी से मांगते हैं। वो देवताओं के पास जाएगा, फलाने के पास जाएगा, देवियों के पास जाएगी, माई भी जाएगी कि कुल का नाम निकालने वाला कोई हो, ऐसा बच्चा हो जो हमारे कुल का नाम बाला करे। नहीं तो हमारी वंशावली कट्ट हो जाएगी। जिनको वंशावली नहीं रहती है वो फिर पिछाड़ी में बहुत माथा मारते हैं, परंतु वो तो बेचारे कहते हैं हम बच्चे को सुख लेवे, पर बच्चा जन्म लेते भी कभी कभी बीमार हो जाता है। कभी तो बच्चा जन्म लेते ही अंधा पैदा होता है, कभी आगे चल करके दुख भोगते हैं, तो फिर क्या कहा जाता है? ये तो पास्ट के कर्म हैं जो इनको हाड़ा देते हैं। अब इसमें बाप का तो कोई दोष नहीं हुआ। वो तो बेचारा कहता है मैं सुख के लिए इनको रचा, परंतु वो जो पास्ट में कर्म करके आए उनको बहुत आड़े हो जाते हैं, क्योंकि उल्टे कर्म करते आए हैं। अभी इस समय में बाबा ने समझाया कि बाबा बच्चों को सुख के लिए अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्ट करके उनको फिर सुख के लिए कर्म सिखलाते हैं। अभी हमें आइंदा के लिए बाबा सावधान करते हैं, क्योंकि ये बातें कोई गीता व भागवत में लिखी हुई नहीं है। उन शास्त्रों में तो कुछ भी नहीं है। गीता और भागवत में कुछ गोया है ही नहीं। वो तो जैसे दंत कथाएं हो गई। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। देखो डायरेक्ट आकर के कहते हैं ना, और कहते किसको हैं? अपने जीव आत्मा को कहो, आत्मा को कहो, उनसे ही कहते हैं। आत्मा तो सुनेगी आर्गन से। कहते भी हैं वो आत्मा है, वह जीव आत्मा जो ऐसा कर्म करके आई है जो फिर अभी उनको भोगना पड़ता है।
फिर भी आत्मा को शरीर तो लेना ही है, परंतु आत्मा को बैठ करके सिखलाते हैं कि हे बच्चे, अभी मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो एक बात तो समझा ही देते हैं कि वो माया नहीं होती है, परंतु फिर भी यथा राजा रानी तथा प्रजा कहा जाता है। ये भी तो जरूर कोई पुरुषार्थ से नंबरवार बनते होंगे। जो हम यहाँ कहते हैं कि हम ऐसे अभी कर्म सीखे जो भविष्य में हम ऐसे बने, दास दासी न बने, हम राजा बने, साहूकार बने, ऐसे बने वैसे बने। अभी मार्जिन तो बहुत है ना, परंतु ये सब बातें पीछे भूल जाएंगी। तो इस समय में हम बाप द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम ऐसे कर्म करें। भले वहां दुख नहीं होगा, परंतु मर्तबे तो फिर भी होंगे ना, तो वो तो है ही सुखधाम, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये तो दुखधाम है, फिर भी इसमें मर्तबे तो है ना। सन्यासी हैं, बड़े साहूकार हैं, दुखी हैं, तो वहां मर्तबे जरूर रहते हैं, वहां तो कोई दुख नहीं रहता है, सुख तो सबको मिलता ही है। उस मर्तबे को पाने के लिए तुम बच्चों को यहाँ पुरुषार्थ कराया जाता है, बाप बैठ करके पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो जा करके बाप देखे तो कहे कि हमारा बच्चा पास्ट में कर्म करके आया है, ऐसे कर्म करके आया है जो बहुत दुखी हुआ है, जैसे अभी होते हैं। तो यहाँ की दुनिया में और वहां की दुनिया में फर्क तो होता है ना, बहुत फर्क है। ये पॉइंट वेरी गुड है, परंतु ये बुद्धि में धारण करना, किसको ऐसे प्रकार से समझाना, ये फिर महारथियों का काम है। ये घोड़े सवारों का भी काम नहीं है। लिखा हुआ तो है ना, आज तुमको बहुत गुही गुही पॉइंट सुनाता हूं, बहुत गुही बातें सुनाता हूं, तो जरूर कोई तो गुही बातें सुनाते होंगे। जितना जो भी सर्विस में होगा उनको गुही बातें अच्छी से समझ में आ जाएंगी, अच्छे से बुद्धि में घुसेंगी, उन बातों के ऊपर विचार चलाएगा, समझेगा ये बात है तो बिल्कुल ठीक। समझाने की बड़ी मीठी बात है, किसको ये एक ही बात समझाने से उनका कपाट खुल जाएगा, क्योंकि बात ही ऐसी है। अभी ये बात कौन समझेगा कि ऐसी ऐसी बात है, जो बिल्कुल सच्च कोटि के होंगे, ज्ञानी तो आत्मा महारथी होंगे, वो ही समझेंगे। बाकी को कहेंगे ये सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, उनको ये बातें बुद्धि में नहीं बैठेंगी। जो धारणा कर लेवे, क्योंकि धारणा तो करनी होती है। 18/3/1963 की वाणी का 3रा पेज। ऐसी ऐसी कोई पॉइंट होती है जो हमको समझाना या समझाने से
वो समझें कि इनका ज्ञान जो है, जो ये ज्ञान देते हैं, ये बिल्कुल राइट है। और राइट तो बहुत समझेंगे, परंतु उनके ऊपर आए करके वो आकर के उबासी लेवे तो कहेंगे उनकी तकदीर में जो होगा वो ही लेंगे। और फिर हम भी समझ सकते हैं कि जो भी कल पहले वाले अपने सिकील अच्छे बच्चे होंगे वो तो जरूर उठा लेंगे। धारणा करनी है, फट से धारणा करनी है, क्योंकि धन दिए धन ना खूटे। बाबा धन देते ही हैं, ये हमारी नॉलेज ही ऐसी है। ऐसे नहीं है कि कोई परंपरा है कि ये नॉलेज चलनी है या इतने समय कोई धारण करके जाने ही है, नहीं। तो समझा जाता है कि ये नॉलेज बस हमको अभी मिली है, जब वहां वापस जाएंगे तब ये नॉलेज खलास हो जाएगी। क्योंकि ड्रामा का ये मरजीवे का जन्म जो भी अपना पिछाड़ी का पार्ट है, ये अब पूरा हुआ। पीछे होगा प्रारब्ध का पार्ट। फिर बुद्धि में ये ज्ञान का जो संस्कार है, वो सारा संस्कार निकल जाता है। तो ऐसे नहीं समझ लेना कि ज्ञान के सारे संस्कार बुद्धि में से खिसक जाते हैं, नहीं। आत्मा ज्ञान के संस्कार ले तो जाती है, क्योंकि इस पढ़ाई में तो ये ऐसा होता है ना। अभी आत्मा कुछ भी पढ़ती है तो संस्कार जरूर ले जाती है। उन संस्कारों के अनुसार उनको जन्म मिलता है, और ये संस्कार हम लेते ही हैं राजाई के। परंतु वहां हमारे पास बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होगा। उस समय ये ज्ञान बिल्कुल मर्ज हो जाएगा। संस्कार होंगे तो, परंतु मर्ज रूप में होंगे, क्योंकि वहां फिर ज्ञान की गति नहीं होती है। वो ज्ञान का पार्ट अभी पूरा होता है, राजाई की प्रारब्ध मिल जाती है। फिर हम जैसे कि जाकर अपनी राजाई में होंगे, बस फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। ऐसे नहीं है कि ये ज्ञान परंपरा से चलने वाला है। मनुष्यों ने तो लिख दिया है ये सभी परंपरा से चलता आया है। वो समझते हैं कि ये सभी शास्त्र सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में सुनते होंगे, ये लोग ऐसे समझते हैं। परंतु इन विचारों को तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा बना हुआ है जिनको अपन तो जान लिया। तुम जाते हो तो वहां ही देखो, शिव की बैठ करके पूजा करेंगे, वो ही कहेंगे ये कल्पना है, ये फलाना है। यानी कोई भी बात का अर्थ सिद्ध नहीं होता है। तो हम ही समझते हैं कि देखो कितने मूर्ख थे। ऐसे मूर्ख हम ही तो थे ना। जब हम पूजा वगैरह करते थे तो हमको कुछ पता थोड़ा ही पड़ता है कि हम क्या करते हैं। शिव की पूजा करते थे, और वो पूजा करते तो सभी हैं। सन्यासी भी तो पूजा करते हैं ना, नहीं तो भला शिव का चित्र रखने की क्या दरकार पड़ी है। ये भक्ति मार्ग है, कैसे न कैसे कुछ न कुछ पूजा करनी ही है। वो जो कह दिया है ईश्वर सर्वव्यापी है, अरे भला सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी की तो पूजा नहीं करेंगे, ये हो भी तो नहीं सकता है। परंतु इन सब बातों में इन सब का दोष नहीं है।
ये अभी बच्चे जो श्रूड बुद्धि हैं, बहुत अच्छे मीठे मीठे बच्चे हैं, वो जानते हैं बरोबर ये जो महारथी आए आगे हुए थे, जो राजा बनेंगे, वो इतना ही ज्ञान लेंगे, इतनी ही सर्विस करेंगे जो वो कर रहे हैं। फिर तुम बच्चे भी जानते हो कि बरोबर जो ऊंचे ते ऊंचे हैं, कोई जानते तो नहीं है। मम्मा बाबा को तो भला जानते हो, तुम समझ सकते हो कहाँ कौन अच्छी सर्विस में लगा हुआ है और उनकी बुद्धि में अच्छी पॉइंट्स हैं और अच्छे बड़े बड़े दुकान संभाल रहे हैं। बड़े बड़े जो पुराने हैं दुकान संभालते थे, नए को दुकान में भेजे तो दुकान जमाने में कितनी देर लगती है, वो तो जरूर लगेगी। उसमें भी फिर जब कोई अच्छा होवे तो दुकान को जल्दी से उठा सकते हैं। तो ये भी एक धंधा है ना, ये तुम्हारी बिजनेस है, ज्ञान रत्नों का व्यापार है। रत्नागर यानी रत्नों का व्यापार करने वाला। अभी वो तो रत्न नहीं है, ये तो ज्ञान रत्न है, ये ज्ञान का सागर है। ये रत्न उनके पास है और तुम्हें एम ऑब्जेक्ट भी समझाई जाती है कि इनसे जो ज्ञान के रत्न मिलते हैं वो ही हमको भविष्य में माला माल बनाते हैं, क्योंकि हमको मिलता ही है स्वर्ग में राजाओं का राजा बनना। यानी साहूकार बनना। ये तो जानते हो अभी यहाँ कोई साहूकारों की तो बात नहीं है, वो तो भविष्य की बात है। ज्ञान से हम इतना साहूकार बनते हैं। अब ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान से सदगति होती है और वो सदगति सबकी होनी है और सतयुग को ही सदगति कहा जाता है, कलयुग को कहा ही जाता है दुर्गति। अभी कलयुग से सदगति ऐसे तो नहीं कहेंगे। सच्च गति स्थापन करने वाला अर्थात सच्च गद्दी स्थापन करने वाला, स्वर्ग स्थापन करने वाला, वो तो सिवाय परमपिता परमात्मा की कभी हो ही नहीं सकता। तुम बच्चों को बाबा ने बार बार कहा है, ये गांधी का नाम सदैव लेते रहो, क्योंकि गांधी की बड़ी महिमा है। वो गांधी ने जो कह दिया है पतित पावन, तो गोया अपन को भी पतित तो कह देते हैं ना, अपन को भी पतित समझते हैं ना, तब तो कहते हैं पतित पावन आओ। वो समझा है कि पतितों को पावन करने वाला सिर्फ एक ही है, परंतु वो एक भी किस आधार पर पतितों को पावन करता है? वो तो है ही गीता। देखो वो गांधी जी कहते थे पतित पावन सीताराम, परंतु हाथ में रामायण उठाते थे या गीता उठाते थे? हाथ में गीता उठाते थे। तो देखो कितना फर्क हो गया। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है और हम तो इस राज को जानते हैं। अभी तो आजकल हम सब रिकॉर्ड भी भरते हैं, उसमें तो और ही खबरदारी करनी पड़ती है। गांधी का भी नाम बहुत बाला है और उनके हाथ में दी हुई है गीता। अब बताओ गीता किसके हाथ में है? उन्हीं के हाथ में है जिनको कहा जाता है कौरवपति। क्या कौरवपति कौन? आज की दुनिया के हिसाब से जो कौरव हैं उनका पति कौन है?
जिनके चित्र हर ऑफिस में लगाए जाते हैं, हैं? क्या नाम बताया? गांधी जी। कौरवपति क्यों कह दिया? कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल, क्योंकि कौओं की तरह शोरगुल करते रहते हैं कि हम स्वर्ग लावेंगे, स्वर्ग लावेंगे, लेकिन स्वर्ग की जगह और क्या बनता जाता है? और ही नरक बनता जाता है। तो कौओं की काव काव हुई ना। अभी उसमें तो ऐसी कुछ भी बात नहीं लिखी हुई है जिसे हम गीता कहते हैं। अभी वो उठाते हैं गीता और कहते भी हैं पतित पावन सीताराम, सीताराम कहते हैं, फिर रघुपति राघव राजा राम की तरफ क्यों चले गए? जबकि वो कृष्ण है, गीता का भगवान है, तो फिर भला उनका नाम क्यों लिख दिया? उसका मतलब ही असल है, राइटियस अक्षर है सभी सीताओं का, सभी पतितों का एक ही पावन करने वाला राम है। ये सभी पतितों की तरफ से क्वेश्चन क्यों उठता है? उठता तो है ना, तो जरूर भगवान ही होगा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अभी कितनी उड़ रही है समझाने की बात, जो बाबा बैठ करके समझाते हैं, हाथ में गीता, नाम भी लेते हैं पतित पावन, है भी बरोबर गीता का भगवान पतित पावन, परंतु कृष्ण तो नहीं है ना। परम पिता परमात्मा शिव है, क्योंकि मनुष्य ही पतित बनते हैं। मनुष्यों को नर कहा जाता है। नर को, जो नर पतित है, उस नर पतित को नारायण पावन कौन बनाता है? कहते हैं भगवान ही बनावेगा। तो परमपिता परमात्मा शिव ही भगवान हुआ ना। कितनी गांठ पड़ गई है, इसको कहा जाता है गांठ। कोई दूसरा नहीं है जो उस गांठ को समझा सके, और बाप बैठ करके इन बातों को समझाते हैं। उन लोगों को ये भी समझाना पड़े कि पतितों को पावन करने वाला तो एक ही भगवान हो सकता है, और कोई भी पतित को हम आत्मा नहीं कह सकते हैं। जब है ही पतित दुनिया, तो अभी महात्माएं कहां से आ जाएंगे? महात्माएं उनको कहा जाता है जो गुरु होता है। महान आत्माएं देवताएं हुए, भला वो गुरु आए कहां से जो पावन करे? जबकि हम कहे जाते हैं पतित, तो सब गुरु पतित हो गए। ये बातें बड़ी युक्ति से बैठ समझाना है। जब कोई बड़ी सभा लगती है, उनमें ये गुई गुई पॉइंट्स बैठ करके समझाने से जो बुद्धिमान होगा वो समझेगा। आते तो यहाँ गरीब लोग ही हैं। अगर कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको भी तुम लोग जाकर के माथा मारते हो कि आओ, इसलिए वो मान देने के लिए आते हैं। कोई बड़े आदमी समझने के लिए नहीं आते हैं, उनको तो उनकी कुर्सी पर मंगाओ तो झटा जावेंगे। सभा में उनको ऊंची कुर्सी पर बैठाओ तो आ जावेंगे, क्योंकि उनका बहुत मान होता है दुनिया में। भले चाहे तुम लोग चीफ जज को बुलाओ, राधा कृष्ण को भी तुम बुलाओ, तो वो भी तुम्हारे पास आ जावेंगे। वो बढ़ाई के लिए आवेंगे, अपना बड़ापन दिखाने के लिए आवेंगे। बाकी कोई ऐसे मत समझो कि वो समझने के लिए आते हैं। क्या कहा है?
जो बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े जज आ जाते हैं ब्रह्मा कुमारियों की सभाओं में, वो किस लिए आते हैं? अपना मान मर्तबा लेने के लिए आते हैं। ऐसे नहीं कि वो तुम्हारी बातें समझने के लिए आते हैं। कोई एक भी बड़ा आदमी समझने के लिए नहीं आता है। समझने वाले फिर भी है ही गरीब। बाबा है ही गरीब निवाज। बाबा ने कहा है साहूकार 100 में 1 और साधारण 100 में 10, बाकी 80% फिर भी नंबरवार गरीब ही गरीब। और ऐसे आने भी भविष्य में जरूर है, आते ही ऐसे हैं, क्योंकि काम तो चलना ही है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और धीरे धीरे झाड़ बढ़ता जाएगा, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। भट्ठी में बैठना किसको, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ला है कि 1 सप्ताह तो भट्ठी में जरूर बैठना पड़े, क्योंकि ये कायदा है, शास्त्रों का भी कायदा है। क्या कायदा है कि भागवत की सप्ताह गाई हुई है, रामायण की भी सप्ताह गाई हुई है। 7 रोज बिठाते हैं ना। अभी किसको 7 रोज हमारे पास बैठाओ तो कभी बैठेगा ही नहीं। अभी वो 7 रोज भी चाहिए ब्राह्मणों के संग में। फिर शूद्र का मुंह भी नहीं देखे। क्योंकि अगर भट्ठी में रह करके शूद्रों का मुंह देखा तो उनके संग का रंग जरूर लग जाएगा। वो शूद्र उनके वाइब्रेशन ही खराब कर देते हैं। ये नॉलेज बड़ी गुह्य है। अरे ये सृष्टि का मालिक बनाने के लिए भगवान आकर के पढ़ाते हैं। कोई मासी का घर थोड़े ही है। और है फिर देखो गरीबों के लिए। तुम नंबरवार कितने गरीब हो, उसमें भी नंबर 1 तुम देख लो, तुम्हारी मम्मा है गरीब। बोले ये तो चलो निमित्त बना हुआ है। अभी देखो है ये सबसे गरीब। गरीब भी है और साधारण भी है। साहूकार तो कोई है नहीं। सबसे गरीब पहले माता पीछे पिता, पहले जगदम्बा पीछे जगत पिता। गाते भी हैं तुमेव माता च पिता, ये अक्षर भी उन्हीं का है। परंतु मनुष्य को तो मर्तबा चाहिए ना। तो बाबा ने अपना वो मर्तबा फिर भी माता को दिलाया। गाया मेरे लिए जाता है, परंतु यहाँ मनुष्य का मर्तबा होना चाहिए। आगे गीत गाते थे कि मनुष्य का क्या मर्तबा, क्या कोई नहीं जानता है? क्योंकि इस समय भारत कुछ है ही नहीं। एक तरफ तो कहते हैं सबसे अच्छा भारत देश, हिंदुस्तान हमारा। अभी इन विचारों को ये मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा था, अभी तो अच्छा नहीं है। अभी तो हिंदुस्तान कोई काम का नहीं है। अभी तो भरतनाट्यम है। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि था। अभी कहते हैं हमारा देश सबसे अच्छा है, यानी अच्छा था। ये सब लोग जानते हैं कि भारत प्राचीन में बड़ा फर्स्ट क्लास था, एकदम फर्स्ट क्लास। वहां किंग गॉड एंड गॉड राज्य करते थे, जिनका चित्र भी दिखलाते हैं। इनको ही तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी। लक्ष्मी नारायण ही प्रिंसिपल चित्र है। क्यों? कृष्ण को तो गालियां दे करके द्वापर में ले गए और खलास कर दिए, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई शास्त्रों में ग्लानि नहीं है। इसलिए ये बाबा उत्सुक रहता है
कि लक्ष्मी नारायण का चित्र मिले, तुम देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर बड़े बड़े बनाते हैं। क्यों बड़े बड़े बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण के मंदिर बड़े बड़े बनाते हैं और जगदम्बा का मंदिर छोटा बनाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने बड़ी सेवा की है। बड़ी सेवा तो मंदिर भी बड़ा बनाते हैं और बड़े बड़े आदमी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर पर पैसा खर्च करते हैं। तो जैसा जैसा वायुमंडल देखते हैं ऐसे हम चित्र भी बांटते हैं। तो हम समझावे, बाबा ने भी बताया है, हम तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, नरसिंह नारायण बनना है, क्योंकि ये है ही सत्यनारायण की सत्य कथा। सत्यनारायण की बनाने की कथा है ना, और नॉलेज भी है सत्यनारायण की। किंगडम जब स्थापन होती है तो जरूर किंग एंड क्वीन का नाम तो बाला होता है ना। बरोबर और भी चित्र बड़े बड़े दिखलाते हैं, भले उनमें बुद्धि कुछ नहीं है। सांवरा नारायण को बना देते हैं, गोरी लक्ष्मी को बना देते हैं, परंतु समझने वाले कुछ भी नहीं समझते। क्या है समझने की बात है? जो सांवरा नारायण को बना दिया और गोरा लक्ष्मी को बना दिया, इसमें समझने की बात क्या है? यही समझने की बात है कि लक्ष्मी नारायण ने जन्म जन्मांतर जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा वैसा उनका चित्र बना दिए है। लक्ष्मी जन्म जन्मांतर पवित्र होकर रही है या पवित्र बनी है? भारत की रानियां पवित्र होकर रही है या अपवित्र बनी है? पवित्र होकर रही है। उनमें मुख्य है लक्ष्मी, तो उनको गोरा दिखाया है। पुरुषों को तो सबको क्या बताई दिया है? सबको बताई दिया दुर्योधन दुशासन। उसमें फिर नारायण और ब्रह्मा भी आ जाता है। तो देखो, बेचारे चित्र तो बनाते हैं। नारायण को 4 भुजाएं देते हैं ना, अर्थ तो कोई भी नहीं निकलता है, परंतु फिर भी ऐसे बुद्धुओं को समझाना तो पड़ता है। नहीं तो चित्र हैं, न समझने के कारण बिल्कुल अनजान बच्चे हैं। ये बच्चे ऐसे हैं जैसे बाबा कहते हैं कि हम जब गए थे चकराता में तो वहां देखा खेती करने वाले पहाड़ी लोग थे। उनको कोई पढ़ाता था तो पढ़ते ही नहीं थे, बोलते थे नहीं हमको तो यही धंधा अच्छा लगता है, खेती करने का। तो इस समय में ये रिलीजियस तो है ही नहीं, सब अधर्मी हैं। वो कहते हैं हम रिलीजियन को नहीं मानते हैं। अरे क्यों कहते हैं रिलीजियन को नहीं मानते, जबकि इतनी प्राचीन देवी देवताओं का धर्म है? क्यों नहीं जानते हैं कि हमारा रिलीजियन कौन सा है? अभी हिंदू रिलीजन तो नहीं है, तो हिंदुस्तान का हिंदू रिलीजन कहना ये तो सुहाता ही नहीं है। अमेरिका का अमेरिकन रिलीजन कहना ये तो अच्छा ही नहीं लगता। अफ्रीका का अफ्रीकन रिलीजन कहना ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये ड्रामानुसार न मालूम होने के कारण ऐसा बोलते हैं कि हम रिलीजन को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम अपने रिलीजन को जानते ही नहीं हैं, तो फिर मान के क्या करें? अच्छा, ओम शांति।